आजम खान का मूड भांप गए अखिलेश, तय हो गई तारीख। अब एक तीर से दो निशाने लगाएंगे सपा प्रमुख, बीएसपी को देंगे झटका। एक फोन पर मिट गई सैफई और रामपुर की दूरियां, दूर हुए गिले शिकवे। पहले आजम खान दिखा रहे थे तेवर, अब अखिलेश पर लुटाया प्यार। माया के प्लान पर पानी फेरने के लिए अखिलेश रामपुर जाने को तैयार। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम पहले अखिलेश को तेवर दिखा रहे थे, बाद में अखिलेश को लेकर पड़े नर्म। आजम ने आखिरकार लुटाया प्यार तो अखिलेश भी हो गए रामपुर जाने को तैयार। मुलाकात की तारीख तय हो गई है। आजम खान का मूड भांपने के बाद अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे। सियासत की दो अलग अलग पीढ़ियों की एक साथ मुलाकात होगी, जिसके कई मायने हैं। पहला उद्देश्य उन मुरादों की पूर्ति है जिसे लेकर कुछ दिनों पहले अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि सपा से खफा चल रहे आजम अब किसी और दल में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। सपा के मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े पिलर को लेकर कई अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन इन कयासों पर अब विराम लग चुका है। और दूसरा उद्देश्य सियासी तौर पर विरोधियों को संदेश देना है। शायद इसीलिए आजम अखिलेश की मुलाकात को लेकर जो तारीख तय की गई है वो भी अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि ये मुलाकात 8 अक्टूबर को होनी है, यानी कि लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सबसे बड़ी रैली के एक दिन पहले। आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस मुलाकात के क्या मायने हैं और कैसे कल तक दिल में मलाल लिए फिर रहे आजम खान खुद को सपा का सच्चा हितैषी बताने लगे। ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश नाराज बताए जा रहे आजम खान को मनाने के लिए खुद रामपुर जाने को तैयार हो गए? आइए एक एक कर समझते हैं। आजम की सपा से नाराजगी की ये कहानी शुरू होती है साल 2023 से, जब आजम खान की अलग अलग मुकदमों में जेल जाने की शुरुआत हुई। आजम जेल जाते रहे। आजम पहले 27 महीने के लिए जेल में रहे, फिर 23 महीने बाद जेल से बाहर आए। बताया जाता है कि आजम खान जब कानूनी मुसीबतों से जूझ रहे थे, तब सपा ने उनसे दूरी बना ली। सिर्फ एक बार अखिलेश यादव ने आजम परिवार से मुलाकात की, इसके बाद सपा के किसी भी बड़े नेता ने आजम का हाल तक नहीं लिया। आलम यह हो गया कि आजम ने जेल में सपा नेताओं से भी मुलाकात करनी बंद कर दी। और दूसरी बार जब 23 महीने बाद जेल से छूटे तो उनका स्वागत करने के लिए सपा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। आजम खान के दिल में यह मलाल साफ झलक रहा था। 23 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद आजम खान जब पहली बार मीडिया के सामने आए तो उनके लफ्जों में सपा को लेकर साफ साफ मलाल झलक रहा था। आजम खान ने साफ किया कि जेल में रहने के दौरान इस दुनिया से उनका संपर्क कट चुका था। उन्हें अपनी पत्नी का फोन नंबर भी याद नहीं रह गया था। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर, और मैं आपसे ईमानहू कहता हूँ कि वो नंबर भी मैं भूल गया। अखिलेश यादव को बड़ी पार्टी का बड़ा नेता बताते हुए आजम चुप्पी साध रहे थे। आजम ने अखिलेश यादव को लेकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से ये पता चल रहा था कि पार्टी को लेकर उनके भीतर नाराजगी भरी हुई है। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई बात होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। एक दिन पहले तक आजम खान सपा को तेवर दिखा रहे थे, लेकिन बुधवार को आजम खान का लहजा अखिलेश यादव को लेकर नर्म दिखा। बुधवार को दिए अपने बयान में आजम खान ने अखिलेश यादव को बड़ा नेता बताते हुए उनके बड़प्पन का जिक्र किया। ये भी कहा कि वो नेताजी के औलाद हैं और हमें भी उतने ही अजीज हैं जितना वो नेताजी के रहे होंगे। हम उनकी भलाई चाहते हैं, प्रदेश में उनकी सरकार चाहते हैं। मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। लेकिन हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव भी इसी फिराक में बैठे थे। आजम खान ने जेल में सपा नेताओं से मुलाकात को लेकर मना कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद आजम को लेकर बसपा में जाने का अंदेशा लगाया जा रहा था।
ऐसे में उनके जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश भी मिजाज भांपने में लगे थे और जैसे ही आजम खान ने अखिलेश को लेकर नरमी दिखाई और बसपा में जाने को लेकर अपने चरित्र का वास्ता दिया तो अखिलेश यादव तुरंत रामपुर जाकर आजम से सीधी मुलाकात के लिए तैयार हो गए। अब अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। अखिलेश 8 अक्टूबर को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से बरेली एयरपोर्ट तक हवाई रास्तों से जाएंगे। इसके बाद बरेली से सड़क मार्ग से रामपुर पहुंचेंगे, जहां आजम और अखिलेश की 1 घंटे की मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में एक महिला विधायक बिचौलिए का काम कर रही थी। इसी विधायक ने अखिलेश और आजम की फोन पर लंबी बातचीत कराई, जिसके बाद सैफई और रामपुर के बीच की दूरियां मिट गईं और दोनों नेता एक दूसरे से मिलने को तैयार हुए। अखिलेश यादव और आजम खान की यह मुलाकात सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल आजम की नाराजगी इस बात को लेकर बताई जा रही थी कि 23 महीने तक जेल में रहने के दौरान अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार उनसे मुलाकात की। सपा की तरफ से आजम को लेकर कोई आंदोलन भी नहीं किया गया। ऊपर से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आजम को अहमियत न देते हुए उनके करीबी नेताओं के टिकट काट दिए गए। आजम खान के लंबे समय तक जेल में रहने के चलते बताया ये भी जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों की संवेदनाएं आजम के लिए बढ़ी हैं। ऐसे में आजम की नाराजगी सपा को भारी पड़ सकती है। उधर सपा के सामने भी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा भी नजर गड़ाए बैठी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ 2027 का चुनावी आगाज करने जा रही बसपा मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात न होकर एक सियासी संदेश होगा, जहां अखिलेश यादव एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।